हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बीएससी के बारे में। उसमें हमने वी आर डिस्कसिंग अ टॉपिक दैट इज द डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई में हमने ब्लॉक डायग्राम से पूरा इसको डिस्कस किया है। सारे वीडियोस आपको हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आई सजेस्ट यू पहले आप सभी उन वीडियोस को देखें। अगर आपने देखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हम बात कर रहे हैं फिल्टर सर्किट्स के बारे में। जब हम रेक्टिफायर से किसी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको फिल्टर करने के लिए फिल्टर सर्किट्स का यूज करते हैं। ये सारा हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे सारे टॉपिक्स को एक सीरीज में देख सकते हैं। सो बात करते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर। अब शंट कैपेसिटर फिल्टर क्या करता है? इससे पहले हमने सीरीज इंडक्टर फिल्टर के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने इंडक्टर कॉइल को लगाया था। अब हम बात करते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर। शंट कैपेसिटर फिल्टर में क्या होता है? शंट कैपेसिटर का मतलब होता है पैरेलल। पैरेलल को ही क्या कहते हैं? हम शंट कहते हैं। और ये शंट का मतलब होता है कि आरएल के साथ में पैरेलली एक कैपेसिटर लगा होता है। अब ये कैपेसिटर करता क्या है एक्चुअली, तो मैं आपको समझाता हूं। कैपेसिटर से रिलेटेड, कैपेसिटर का साइन कुछ इस टाइप से होता है। इससे रिलेटेड जो रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको अपन कहते हैं कैपेसिटिव। ओके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है इसको हम कहते हैं एक्ससी। इसको कहते हैं धारतीय प्रतिघात। रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटिव रिएक्टिव। ओके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/2πfc। सी मींस कैपेसिटेंस। ओके, धारिता उसकी, उसको ओम में मेजर करता है। अब क्या होता है कि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है इनवर्सली। ओके, इनवर्सली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो क्या होगा, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम में ट्रांसफार्मर चलता है। इसमें ट्रांसफार्मर एसी को क्या करता है, उस रेंज में लाता है जिस रेंज की हमको डीसी चाहिए। एसी यहां से हमको मिलता है, वो एसी रेक्टिफायर में जाता है। 3 टाइप के रेक्टिफायर होते हैं। सबसे अच्छा रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर होता है। उसमें से क्या करते हैं हम, इसको जब पास होता है ये एसी भी मिलता है, डीसी भी मिलता है। एक्चुअली वो क्या करता है कि 81.2% क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। कुछ उसमें एसी अभी भी मौजूद होता है। ओके, तो क्या होता है कि जब यहां से एसी आगे की तरफ चलता है, एसी डीसी दोनों सिग्नल आगे की तरफ चलते हैं, तो बात आती है सबसे पहले डीसी पावर सप्लाई के बारे में। ओके, डीसी पावर सप्लाई, ये पूरा सिस्टम डीसी पावर सप्लाई होता है। डीसी कैसे आगे बढ़ता है और कैसे नहीं बढ़ता, कैसे लोड रेजिस्टेंस तक पहुंचता है, उसके बारे में बात करते हैं। सो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर डीसी। ओके, ये हो जाएगा फॉर डीसी। अब डीसी में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 0 होती है, और हम जानते हैं कि एक्सएल जो होता है वो क्या होता है, 1/2πfl, सॉरी एफसी, एक्ससी की बात करना, एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं इसको, धारतीय प्रतिघात। तो ये क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये 0 है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ओके, अब इनफाइनाइट यानी कि एसी की एक्ससी की वैल्यू इनफाइनाइट है। एक मीडियम में रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट है, यानी कि एक कैपेसिटर है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट है। इट मींस डीसी कांट पास थ्रू द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर से डीसी पास नहीं होगा, यानी कि यहां से एसी डीसी दोनों जा रहे हैं। तो क्या होगा, डीसी आगे की तरफ बढ़ जाएगा लेकिन कभी इधर नहीं जाएगा। डीसी जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा और यहां पे जो आपको मिलेगा वो डीसी मिलेगा। दूसरी चीज ये हो गई एसी के बारे में बात। एंड इजीली रीचेज टू आरएल, आरएल तक वो है, लोड रेजिस्टेंस तक वो बिल्कुल इजीली आगे की तरफ चल जाएगी। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे एसी के बारे में। सेकंड हम बात करते हैं फॉर एसी करंट। अब एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 के इक्वल तो नहीं होती, बट एक चीज ध्यान रखें कि एसी करंट इज द ग्रुप ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एसी कहते हैं, और ये एसी होता है। अब ये एसी में हम सबसे पहले बात करते हैं फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी में
आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है। एक्सएल की अगर मैं बात करता हूं तो एक्सएल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ी, एसी की जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर इंक्रीज हुई तो एक्सएल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि जो उसका रेजिस्टेंस है, उस कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब एसी कैन इजीली पास थ्रू दी कैपेसिटर। तो जो ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर से एसी जो है वो इजीली पास हो सकता है। मतलब जो हमारा एसी कंपोनेंट है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी कंपोनेंट, हाई फ्रीक्वेंसी एसी कंपोनेंट जो है वो बाईपास्ड हो जाएगा, इजीली पास्ड थ्रू द कैपेसिटर एंड कांट रीच टू आरएल। ये आरएल तक नहीं पहुंच सकता है, यानी कि लोड रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंच सकता है। फिर हम इसी में बात करते हैं फॉर लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी के लिए बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसी है, लो है। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्स सी जो है, एक्चुअली एक्स सी है, एक्स सी जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी कम हुई, डिक्रीज हुई, तो एक्स सी क्या हो जाएगा, एक्स सी इंक्रीज हो जाएगा। अब एक्स सी इंक्रीज हो गया, इट मीन्स एक्स सी इंक्रीज हो गया तो लो फ्रीक्वेंसी एसी इधर नहीं आएगी। मतलब एक्स सी इंक्रीज हो गया ना, लो फ्रीक्वेंसी वाली एसी के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इस तरफ नहीं जाएगा, ये इसको रोक देगा, ये इसको क्या कर देगा, अटेंडमेंट कर देगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो लो फ्रीक्वेंसी एसी जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। इट मीन्स क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि लो फ्रीक्वेंसी एसी कांट bypassed by the can't bypass by the, मतलब उस कैपेसिटर से बाईपास नहीं होगी, can't bypass by the capacitor and easily reaches to लोड रेजिस्टेंस। ये जो है वो लोड रेजिस्टेंस तक पहुंच जाती है। तो दो केस में रोज लोड रेजिस्टेंस तक करंट पहुंच रहा है, एक डीसी सप्लाई में, दूसरा लो फ्रीक्वेंसी की एसी फ्रीक्वेंसी में ना, लो फ्रीक्वेंसी की एसी सप्लाई में यहां से करंट जो है वो आरएल तक पहुंच रहा है। तो इसमें भी क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले को बाहर निकाल देता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी वाले को एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबली उसमें हाई फ्रीक्वेंसीज होती है एसी में, कुछ स्मॉल अमाउंट जो होता है, दिस इज वेरी स्मॉल अमाउंट, तो क्या होता है उससे एसी को कम कर देता है। बट इसका एडवांटेज क्या है कि ये रिपेल फैक्टर को कम कर देता है। रिपेल फैक्टर का मतलब होता है एसी बाई डीसी, जो आपको आउटपुट में मिल रहा है, आउटपुट एसी बाय आउटपुट डीसी, एक्चुअली आउटपुट एसी बाय आउटपुट डीसी होता है। तो आउटपुट एसी आपका कम है, बहुत कम है, तो रिपेल फैक्टर भी कम होगा बिकॉज ये प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम क्या करते हैं कि शंट कैपेसिटर का यूज एक फिल्टर सर्किट्स के रूप में करते हैं, फिल्टर सर्किट के फॉर्म में करते हैं। तो ये था पूरा शंट कैपेसिटर। आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना काफी। Thanks for watching this video. Keep watching MS Maths and subscribe the channel MS Maths.